नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों को अमरेश जी के क्लासेस में स्वागत है। तो आइए हम लोग आज एक और वीडियो में देखते हैं रेलवे ग्रुप डी के द्वारा बहुत भारी मात्रा में जो वैकेंसी निकाली गई है उस पर हम लोग डिटेल्स से उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें 22,000 प्लस पदों के लिए जो आवेदन ग्रुप डी के द्वारा निकाला गया है उसमें हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो हम लोग सबसे देखते हैं कि रेलवे ग्रुप डी 22,000 पदों पर 21 जनवरी से शुरू करेंगे आवेदन। मतलब जो ग्रुप डी के द्वारा जो 22,000 प्लस पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसका आवेदन कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उसका आवेदन आपको 21 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी प्रतियोगिता परीक्षा के जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2026 क्या है, बहुत ही सुनहरा अवसर है। अपने माता पिता को सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। तो हम लोग आइए इस पर डिटेल्स से समझते हैं कि इसकी योग्यताएं, जो रेलवे ग्रुप डी के द्वारा जो निकाली गई वैकेंसी है उसकी योग्यताएं क्या होगी, उसका फिजिकल का प्रोसेस क्या है, सारा चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे कि कैसे कैसे कौन सी प्रक्रिया से होकर के गुजरनी है। सारा चीज़ इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले क्या, 10वीं पास के लिए रेलवे सरकारी नौकरी पाने में सपना सचोने वाला है। रेलवे विभाग की ओर से ग्रुप डी के अंतर्गत अलग अलग विभागों में 22,000 प्लस पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो क्या है, रेलवे ग्रुप ने 22,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन आप कब से कर सकते हैं, तो आवेदन प्रक्रिया आप आवेदन 21 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग तैयार हैं कि क्या है, 21 जनवरी 2026 से रेलवे ग्रुप डी के सभी विभागों के लिए क्या होगा, आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आवेदन क्या है, कैसे करना है, तो आवेदन आप जो है ये आरआरबी के साइट पर जाकर के आवेदन आप 21 जनवरी से आप क्या कर सकते हैं। तो इस अब चलते हैं हम कि रेलवे ग्रुप डी के लिए योग्यताएं क्या है उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन करने के लिए एक निश्चित योग्यताएं होती है, कुछ आयु सीमाएं होती है, उस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग योग्यता की बात करते हैं। तो योग्यता, न्यूनतम योग्यता क्या है, तो न्यूनतम योग्यता आपका क्या है, 10th पास होना आपका अति आवश्यक है। जो भी युवा 10th पास है वही इस आवेदन को कर सकते हैं। न्यूनतम सबसे कम क्या है, 10th पास है। और आप जो भी इंटर ग्रेजुएशन IIT वगैरह जो भी किए हुए आप लोग सबको भर सकते हैं। तो क्या है कि आपको बता दें कि रेलवे भर्ती शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को कम से कम क्या है, 10th पास होना अनिवार्य है। उसके बाद क्या है, 10th पास होने के बाद हम लोग आपको चलते क्या कि कुछ उम्र सीमा की बात करते हैं। तो क्या है कि उम्र सीमा हम लोग देखते हैं कि उम्र सीमा इसमें क्या है, उम्र क्या है, तो उम्र को हम लोग देखते हैं जो भी स्टूडेंट SC ST से बिलोंग करते हैं, जो भी आरक्षण कोटा से SC OBC और BC से बिलोंग करते हैं, इनके लिए भी क्या है, जो युवा SC ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं, सबके लिए आयु सीमा एक निश्चित की गई जो कि अलग अलग है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि न्यूनतम उम्र, तो हम लोग समझ गए कि न्यूनतम उम्र कितना है, 18 वर्ष। कम से कम सभी वर्ग के युवाओं के लिए कम से कम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। अधिकतम उम्र की बात करें तो अधिकतम उम्र कितना होगा, 36 वर्ष। सभी वर्ग के युवाओं के लिए अधिकतम उम्र 36 वर्ष। 36 वर्ष से अधिक होने के बाद क्या होगा, आप फॉर्म भरने के लिए आप योग्य नहीं पाए जाएंगे। तो इसमें क्या कैटेगरिया, कुछ कैटेगरियाँ हैं, जैसे जो SC से बिलोंग करते हैं और SC ST से बिलोंग करते हैं, और जो OBC से बिलोंग करते हैं या BC से बिलोंग करते हैं, इसमें क्या है, अधिकतम उम्र सीमा में कुछ छूट सरकार के द्वारा दी गई है। तो उसको भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले SC ST की बात करते हैं। तो SC ST की छूट कितना है, तो SC ST में जो बिलोंग करते हैं, जो भी युवा क्या करते हैं, जो भी युवा SC ST से बिलोंग करते हैं उनको आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको कितना, 5 वर्ष, यानी कि 36 + 5 यानी कि 41। जो
आरक्षण कोटा के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी आते हैं उनको कम से कम आपको 41 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी ओबीसी और बीसी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए क्या है, तो 36+3, क्योंकि उनको ऊपरी सीमा में कितनी छूट दी जाती है, 3 वर्ष की छूट दी जाती है। तो उस कैटेगरी के युवाओं के लिए क्या है, कितना है, 39 वर्ष तक ये इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपको ऊपरी सीमा हो गया। उसके बाद चयन का प्रक्रिया क्या है, कैसे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी जो है से विद्यार्थियों को सिलेक्शन करेगी, किस आधार पर एग्ज़ाम लेगी, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चयनिक प्रक्रिया क्या है, तो चयनिक प्रक्रिया क्या हम लोग जब बात करते हैं तो क्या है, इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवार को चयन कर लिए सबसे पहले क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम में भाग लेना होगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में निर्धारित कट ऑफ प्राप्त कर लेंगे उनको आगे चरणों के लिए आपको फिजिकल के लिए भेजा जाएगा। तो ये क्या करा कि जो भी विद्यार्थी परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे, सबसे पहले उनको समझना होगा कि रेलवे ग्रुप डी अब क्या करती है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं लेकर के क्या करती है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लेती है। तो जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विशेष करके ग्रुप डी के लिए, उनको क्या करना होगा, अभी से ही आप कम से कम सिस्टम पर बैठिए और प्रतिदिन एक सेट बनाइए। क्योंकि क्या होगा कि जब आप रेगुलर सिस्टम पर सेट मारेंगे तो जब एग्ज़ाम के समय बैठेंगे तो कंप्यूटर पर आपको टेस्ट देने में किसी भी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन के लिए तैयारी करते हैं तो सिस्टम पर बैठने में थोड़ा सुन परेशानियां होती हैं, क्योंकि उसका कुछ अपना एक प्रोसेस होता है। तो वो आप सिस्टम पर जब 2-3 बार सेट मारिएगा तो आपको कैसे माउस को पकड़ करके कर्सर को कहाँ पर कंट्रोल करके क्या करना है, आपको सारा चीज़ आइडिया हो जाएंगे और आंसर देने में आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप सिस्टम पर बैठ के 1-2 बार एग्ज़ाम दीजिएगा तो हम समझते हैं कि ऑफलाइन जो एग्ज़ाम सरकार लेती है उससे ही बहुत ही बेटर और सुविधापूर्ण तरीके से ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होती है, जो कि अच्छा है, प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी करने वाले के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप जो भी सरकार के द्वारा कट ऑफ जारी किया जाता है पीटी के लिए, तो कम से कम आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा ग्रुप डी का तो उसमें कम से कम आप क्या है, कुछ अहर्ताएँ होती है, आपको कम से कम 30% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। अगर आगे क्वालिफाई करना है तो कम से कम 30 मार्क्स, जो कि सरकार द्वारा निश्चित की गई 30 मार्क्स आपको 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है, तब आपको कॉपी आगे के लिए जांच की जाएगी। अगर 30% से आप कम लाते हैं तो आपकी कॉपी को जांच नहीं किया जाता है। तो कम से कम 30% मार्क्स लाइएगा। प्लस में सरकार के द्वारा पीटी के द्वारा ये रिटन एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के दौरान जो कटअप निर्धारित किए जाएंगे उस कटअप के दौरान आपको आना होगा। क्योंकि जो भी 22,000 प्लस जो वैकेंसी सरकार के द्वारा ली गई है उसमें लगभग 5 गुना विद्यार्थी को क्या होता है, फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। क्या होता है, फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो जो विद्यार्थी सफल होंगे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, उनको 5 गुना विद्यार्थी को लिए क्या होगा, फिजिकल टेस्ट में बुलाया जाएगा। तो फिजिकल टेस्ट में क्या होती है, फिजिकल टेस्ट में सरकार के द्वारा जो जैसे फिजिकल में आपका दौड़ हो गए, हाई जंप वगैरह हो गए, जो भी निर्धारित नियम कानून फिजिकल के लिए उसको पास करना पड़ेगा। जब आप फिजिकल पास होंगे तो फिजिकल पास होने के बाद क्या होगा कि आपको कुछ आपका प्रोसेस है, आपको तो उससे आपको गुजरना पड़ेगा। जैसे आपको क्या होगा कि फिजिकल के बाद आपको ये मेडिकल के लिए क्या है, रेलवे ग्रुप डी के द्वारा कुछ उसका अपना मेडिकल होता है, तो आपको क्या करेगा, मेडिकल करवाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है। तो सबसे पहले जब आप सफल होइएगा तो आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, आपका जो मैट्रिक पास किया वो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है, सारा चीज़ उसमें चेक किए जाते हैं। उसके बाद फिर जब डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन सही हो जाएगा तो एक निश्चित समय होती है, क्या होता है कि एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय के अनुसार आपको क्या करेगा, बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद क्या करेगा, मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। मेडिकल में विशेष करके 2-3 प्रोसेस होते हैं, ज़्यादा ग्रुप डी का मेडिकल ये टफ नहीं है, तो इसलिए आप लोग मेडिकल से नहीं घबराइएगा। तो मेडिकल टेस्ट में विशेष रूप से कलर विजन
कलर विजन जिस भी स्टूडेंट का है उसको थोड़ा सा परेशानी होती है, जैसे नंबर वगैरह पहचानने में दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होते हैं, तो उन लोग विद्यार्थियों को थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो और विशेष ग्रुप डी का ये मेडिकल नहीं है। तो ये हो गया आपका थर्ड चरण। उसके बाद आप जब सारा चीज़ हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो पूर्ण रूप से आपकी नियुक्ति हो जाएगी और विभाग के द्वारा आपको जिस जोन में आप ज्वाइन करेंगे वो सारा चीज़ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब बात रहेगी, अब चलते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा सरकार के द्वारा, ये एप्लीकेशन फ़ी कितना है, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए एक चीज़ और है कि अंत में अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट करेंगे, इसका प्रिंट आउट निकाल करके रख लें। हाँ, वो एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोग को जानना ज़रूरी है। अगर जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन करते हैं, उसका आवेदन का एक प्रिंट आउट आपको निकाल करके भविष्य के लिए रख लेना होता है, क्योंकि अंत में अभ्यर्थी को पूर्ण रूप से भरे फॉर्म को क्या करना होगा, प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना होगा, ताकि भविष्य में किसी तरह का दिक्कत हो तो आप विभाग को दावा कर सकते हैं। तो आपको रखना जरूरी है। अब बात होगी कि एप्लीकेशन फ़ीस कितना होंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी और ओबीसी या बीसी वर्ग के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले युवा हैं, उन लोग के लिए सरकार के द्वारा कितना 500 रुपया फीस रखी गई है। कितना है फीस, तो उन लोग के लिए कितना 500 रुपया फीस रखी गई है। और जो एसी एसटी से बिलोंग करते हैं या किसी भी वर्ग की महिलाओं की बात करते हैं, किसी भी वर्ग की महिलाओं की बात करते हैं, उसका कितना है, तो किसी वर्ग की महिलाओं की फीस कितना हो गया, तो 250 रुपया। एसी एसटी प्लस किसी भी वर्ग की महिलाओं का फीस कितना हो गया, 250 रुपया। और जनरल का कितना हो गया, 500 रुपया हो गया। तो इस तरीक़ा से आपका ये ग्रुप डी का पूरा ये सिलेबस, ये आपका कैसे क्या करना है सारा चीज़ है इसमें। तो आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है आप लोग के लिए, आपके माता पिता के सपना को पूरा करने के लिए। 22,000 प्लस सीट है, आप लोग मेहनत कीजिए, अभी से ही सीट प्रैक्टिस प्रतिदिन कीजिए। हम समझते हैं कि 22,000 में मात्र आपको निश्चित करना है कि इसमें से एक सीट हमारे लिए सरकार के द्वारा निश्चित की गई है, हमारे माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए एक सीट निश्चित की गई है। तो इसलिए आप लोग अभी से ही मेहनत कीजिए, जीके जीएस रीजनिंग मैथ पर कमान कसिए और रेलवे ग्रुप डी के मुंह से कम एक बार अपने माता पिता अपने परिवारों को सपनों को पूर्ण करने के लिए ये कीजिए। तो ये इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या प्रोसेस है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, शेयर कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अपने भाई को मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित डालूँ, आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। बस थैंक यू, धन्यवाद।